तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह और दुर्गा शर्मा दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रामेन जी आपका। रामेन जी, देखा जाए तो बुंदेलखंड एक ऐसा जिला जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी देखने को पड़ रही है और वहां पर लू भी सबसे ज्यादा चल रही है। फिलहाल वहां की स्थिति कैसी है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी किया गया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए क्या कुछ बताया गया है? देखिए, जैसे बरखा आप कानपुर का दायरा आप आगे बढ़ते हैं और बुंदेल सिंह की तरफ आगे निकलते हैं तो लगभग 45 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। हम ललितपुर में खड़े हैं, कल यहाँ 45 से ऊपर टेम्परेचर था। कई जो चमगादड़ हैं जो रहते थे बड़े पेड़ों पर वो मर गए हैं। इसमें हजारों की संख्या में चमगादड़, क्योंकि एक टेम्परेचर तक चमगादड़ जो बाहर रहते वो उसको महसूस कर पाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो हजारों की संख्या में चमगादड़ मर गए। नदियों में पानी कम मर गए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जो कम है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जो हमारे पीछे नदी है, ये ऐसी नदियां हैं जिनका पानी सूख गया था। किसी तरीके से इन नदियों में पानी लाया गया, लोगों ने इसमें काम किया तो उसके कारण थोड़ा पानी आ गया। तो जो जानवर हैं वो नदियों के किनारे आ रहे हैं, स्नान करने लोग यहाँ आ रहे हैं। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। उम्मीद यह है कि 3-4 दिन तक टेम्परेचर का यही हाल रहेगा बुंदेलखंड में। और ललितपुर झांसी का जो ये इलाका है जबरदस्त गर्मी के प्रकोप में है और लोगों को जो अस्पताल है एडवाइजरी जारी की गई है, अस्पताल में व्यवस्था रखी जाए। जिनको भी लू लगती है उनको त्वरित अस्पताल जाना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर को एडवाइजरी जारी की गई है। जिला प्रशासन से कहा गया, पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। चिड़ियों को पानी लोगों ने रखना शुरू कर दिया, जानवरों के लिए पानी रखे जा रहा। तो इस तरीके से जो बचाव की संभावनाएं है वो पूरी तरीके से लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी की जान बची रहे। क्योंकि बरसात नजदीक है तो जैसे बरसात शुरू हो जाएगी वैसे बिल्कुल। अमित जी, देखा जाए तो बुंदेलखंड में एक तरफ जल संकट भी देखने को मिल रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है और वहां पर प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। हम अपना रुख करते हैं अपनी संवाददाता दुर्गा शर्मा का भी। दुर्गा जी, देखिए जिस तरह से यूपी में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लखनऊ में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और लोग अपने आप को कैसे इस भीषण गर्मी में खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? बिल्कुल बरखा, उत्तर प्रदेश में जो है गर्मी का सितम जारी है और लगातार जो है अगर आंकड़ों की बात करें तो 18 से ज्यादा जिले हैं जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है। और हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ के लिए जो प्रेडिक्शन है वो आज ये कहा गया है कि 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान यहाँ पहुंच सकता है और लगातार ये जो पारा है वो चढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यहाँ लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं और कल किस तरह से स्वास्थ्य महकमे ने कमर कसी है और अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों के साथ साथ तीमारदारों के लिए भी व्यवस्था हो और पूरे प्रदेश में गर्मी का जो सितम है उससे लड़ने के लिए व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। बरखा जी बिल्कुल। दुर्गा जी, देखा जाए तो यूपी में गर्मी तो पड़ी रही लेकिन साथ साथ लोगों को तो गर्मी का प्रकोप झेलना ही पड़ा, लेकिन वन्य जीवों को भी इसका प्रकोप झेलना पड़ा है। उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ प्रमुख इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बरखा, जो आपका सवाल है उसके जवाब के लिए हम लोग एकदम मुफीद जगह पर खड़े हैं और ये लखनऊ का चिड़ियाघर है। यहाँ पर जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके साथ साथ जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी जो है खास इंतजाम गर्मी में किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर जो है फव्वारे लगाए गए हैं, स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, तालाब में पानी भरा गया है और लगातार यहाँ कर्मचारी भी जो है पौधों को पानी दे रहे हैं। यहाँ पे वाटर कूलर लगाए गए हैं, यहाँ पर चटाइयां हैं और जो शेड हैं उसका प्रबंध किया गया है ताकि जो गर्मी का सितम है उसमें यहाँ जो लोग घूमने आ रहे हैं वो उससे बेहाल ना हो सके, वो गर्मी उनको परेशान ना कर सके। और इसी का नतीजा है कि यहाँ जो चिड़ियाघर में पर्यटक हैं वो सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं बरखा। और हम यहाँ पर जो लोग घूमने आए हैं उनकी बात भी आपको सुनवा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये पूरा यंगस्टर का ग्रुप है जो चिड़ियाघर घूमने आया हुआ है। कहाँ से आए हो आप लोग? मेन लखनऊ से। तो सुबह सुबह इतनी गर्मी में चिड़ियाघर घूमने का प्लान मतलब किस तरह से और कैसे बनाया? प्लान तो बन गया बिकॉज हम यहाँ पे एक वर्कशॉप अटेंड करने आए हैं एंड इट्स लाइक अ आर्ट वर्कशॉप, सो उसी के वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। बट साथ ही साथ हम चिड़ियाघर भी एक्सप्लोर करने आए हैं, सो या। अच्छा, गर्मी को देखते हुए यहाँ चिड़ियाघर में आप लोगों को इंतजाम जो नजर आ रहे हैं या लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है उसको लेकर क्या कहोगे? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है फिलहाल तो,
और व्यवस्था तो ठीक ही है, पानी भी यहाँ पर लगा हुआ है और मतलब वाटर कूलर में भी पानी ठंडा आ रहा है और बस यही है। अच्छा, गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए को क्या इंतजाम करते हो आप लोग? पानी की बोतल साथ में है, मटका साथ में की हो। बोतल, बस कैप भी होनी जरूरी है क्योंकि कैप होनी चाहिए, छाता होना चाहिए, बॉटल्स होनी चाहिए। 2-2 मिनट में बॉटल्स होती तो बढ़िया रहता है पीने के लिए। बरखा, आपने देखा कि लोग किस तरह से जो गर्मी लू के थपेड़े हैं उससे बचने के लिए अपना इंतजाम खुद करके भी चलते हैं। हैट, सर पे टोपी रहती है, हाथ में छाता रहता है, बोतल रहती है, दुपट्टे रहते हैं, ये इंतजाम करते हुए लोग निकलते हैं। और इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं क्योंकि जो गर्मी है वो प्रचंड है और ये पारा जो है बढ़ता जा रहा है। और ऐसा निर्देशित भी किया गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी 12 से जो 4 बजे के बीच बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा जी, देखिए अपने आप को लोग इस भीषण गर्मी से बचा रहे हैं, पानी की बोतल रख रहे हैं, छाता रख रहे हैं, अपने आप को दुपट्टों से ढक रहे हैं। इसके साथ साथ जानवरों को भी सुरक्षित रखने के लिए, लू से उन्हें बचाने के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। वाटर कूलर रखे गए हैं, स्प्रिंकलर रखे गए हैं जिससे वो भी सुरक्षित रहे। वहीं अभी हम रुक करते हैं बुंदेलखंड से हमारे संवाददाता रामीन सिंह का। रामीन जी, देखिए बुंदेलखंड में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से स्कूल टाइमिंग में कुछ बदलाव किए गए हैं? जो सरकारी दफ्तर है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं? क्योंकि देखिए 12 बजे के आसपास तो भीषण गर्मी देखने को मिलती होगी और 10 से 12 का जो समय है वो ऑफिस और स्कूलों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, स्कूल में इस समय छुट्टी चल रही है, इसलिए वो तनाव नहीं कि स्कूलों के टाइम में बदलाव किया जाए। और टीचर्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो टाइम वही है जो तहसील प्रशासन का, जिला प्रशासन के कर्मचारियों का है, वो 10 से 4 वही टाइमिंग है। लेकिन उसके अलावा जो लोग बाहर निकलते थे वो सुबह अपना काम कर लेते हैं और शाम को रखते हैं, दोपहर में बाहर निकलने से बचते हैं। आपको पता है कि सड़कों पर सन्नाटा है, केवल 4 व्हील व्हीकल चलते हैं, ज्यादातर जिनको बहुत जरूरी है वही बाहर निकल रहे हैं। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की, अगर आवश्यक है तभी 10 के बाद आप बाहर निकले, अन्यथा घर के बाहर न निकले। पानी साथ लेकर निकले, पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें, ये लोगों को सचेत किया गया है। और जो जिला प्रशासन, जो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं वो की गई, उनकी एडवाइजरी पर काम हो रहा है। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। ये जितना भी एडवाइजरी जारी की जाए, चाहे जो संसाधन विकसित किए जाए, वो सीमित है। क्योंकि गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो गांव से लेकर शहर तक सब जगह बढ़ रहा है, उतने संसाधन तो नहीं किए जा सकते हैं। लोगों को खुद सचेत रहना पड़ेगा। बिल्कुल रामीन जी, देखा जाए तो लोगों को अपनी तरफ से भी सचेत रहने की जरूरत है और अपने खुद की बचाव करने की जरूरत है। अपने साथ पानी की बोतल रखें, अपने साथ छाता रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। क्योंकि देखिए यूपी में बहुत है और जानवरों का बचाव भी एक महत्वपूर्ण काम है। बिल्कुल बिल्कुल रामीन जी, देखिए कुछ जिलों में देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ जिलों में देखिए बारिश की भी जो संभावना है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जहां पर लू है, जहां पर भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, वहां पर प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन खुद को भी लोगों को ध्यान में रखना है। इन तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।